अब एक क्वेश्चन आंसर जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। जीवन की मूल इकाई क्या है? व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? सेल यानी कोशिका। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज अ फादर ऑफ बायोलॉजी? अरस्तु जी को। ये मैं तो 12th में पढ़े थे, कहीं ना कहीं तो पढ़ा था तो याद है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने की प्रक्रिया। प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट। क्वेश्चन 4, कोशिका का कोशिका का पावर हाउस किसे? माइटोकॉन्ड्रिया तो मालूम था। विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। 5वां नंबर, आनुवंशिक जानकारी, कुछ गलत से लग रहा है। आनुवंशिक जानकारी कौन वहन करता है? व्हाट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन? डीएनए तो मालूम था शायद। क्वेश्चन 6, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन? स्किन, ये तो मुझे मालूम था, इसी से पढ़ा हूँ। ये श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए, श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? विच गैस इज एसेंशियल फॉर रिस्पायरेशन? ऑक्सीजन। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट? जाइलम। भाई जालिम हो गया, तुम पानी ट्रांसपोर्ट कर देते हो, पानी फ्री में ट्रांसपोर्ट, या पैसा देते हैं लोग फिर भी फ्री ट्रांसपोर्ट, भाई जालिम। तो जाइलम। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कॉल्ड प्लाज्मा? शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन? छोटी आंत। वेयर दस डाइजेशन ऑफ फूड मेनली ऑकर? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। ये वाला 6 फरवरी 2026 टॉप करंट अफेयर्स न्यूज़ जीके इन हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश अच्छा था, पढ़ने में भी अच्छा मजा आता। क्वेश्चन 1, हाल ही में 16.5% हिस्सेदारी के साथ भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस कौन सा राज्य बना है? तो विच स्टेट रिसेंटली बिकेम इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी पावर हाउस विथ a 16.5% शेयर? आंसर है गुजरात। गुजरात ने देश के कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 16.5% योगदान देकर पहला स्थान प्राप्त किया। गुजरात लीड्स इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर विथ 16.5% शेयर। हाँ जाहिर है, गुजरात से मोदी जी भी आते हैं तो वहीं से वो मेन ज़्यादा होगा रिन्यूएबल एनर्जी, वो तो बढ़ाने के बोलते रहते हैं ना। तो पहला ग्लोबल क्वेश्चन 2, पहला ग्लोबल बिग कैट समिट किस देश में आयोजित होगा? विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट समिट? भारत, इंडिया में इंडिया भीगी बिल्ली। तुमको संकट मोचन मानत है भगवान, हमारे संकट काटो प्रभु। मोरे संकट के कन्हैया हनुमान, हमारे संकट पहला ग्लोबल बिग कैट समिट किस देश में आयोजित होगा? किस कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट समिट? भारत, इंडिया। भारत एक बीगी बिल्ली बना हुआ नहीं है जो अमेरिका धमकी दे रहा है, इसे दिखाया तो जा रहा है, बाकी असलियत में कुछ हो भी सकता है, तो इसलिए ये असलियत की दुनिया है, असलियत में बताया जा रहा है, इसलिए भारत में भीगी बिल्ली ऐसा बिग कैट समिट होगा, ये याद करने के लिए बस छोड़।
वैसे कौन देखता है, छोड़। भारत 95 देशों की भागीदारी के साथ पहले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा। इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट समिट इन्वॉल्विंग 95 कंट्रीज। क्वेश्चन 3, अग्नि परीक्षा संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द अग्नि परीक्षा जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्टेड? अरुणाचल प्रदेश। अग्नि गिरा आंचल में, परीक्षा खत्म। अरुणाचल प्रदेश। यह अभ्यास भारतीय सेना और आईटीबीपी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया गया। आईटीबीपी का फुल फॉर्म अच्छा था, तेलंगाना बोर्ड नहीं कुछ था, मैं भूल गया। द जॉइंट आर्मी आईटीबीपी एक्सरसाइज टुक प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश। इसका कॉपी करने वाला ऑप्शन भी नहीं होता इसमें। क्वेश्चन 4, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर कौन बने हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जनरल मैनेजर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? ये सर्वेश रंजन गोगोई साहब। रंजन गोगोई नाम सुनो। सर्वेश रंजन, सर्वेश वीर धारण किए हैं रंजन गोगोई का, सर्वेश। Who has been appointed the new Chief General Manager of Union Bank of India? सर्वेश रंजन को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया CGM यानी चीफ जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है। सर्वेश रंजन हैज बीन अपॉइंटेड चीफ जनरल मैनेजर CGM ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 5, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? याद था, 2 फरवरी को। हर वर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 2 फरवरी। व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड? 2 फरवरी। मेबेलिन न्यूयॉर्क की भारत की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हु बिकेम मेबेलिन न्यूयॉर्क का ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया? कियारा आडवाणी, ब्रांड एम्बेसडर। मेबेलिन ऐड इसकी अच्छी आती है वो। चलो, मेबेलिन न्यूयॉर्क जैसी ऐड करती है बस न्यूयॉर्क की लगती है। सही है, नई जमाने की है कॉक। छोड़ भाई, कियारा आडवाणी को मेबेलिन न्यूयॉर्क की भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑर्किड की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ऑर्किड एक फ्लावर फूल का नाम होता है ना, ऑर्किड कुछ होता है। A new species of orchid was discovered in which state? Kerala. हाँ, केरला में सब कुछ डिस्कवर होता है। अजय भाभी तो वो तारक मेहता वाला भी केरला से ना, तो वहाँ जलवा चल रहा केरला का। वैज्ञानिकों ने केरल में ऑर्किड की नई प्रजाति खोजी। हाँ, जैसे अजय ने एक बबीता को पटा लिया, तो काले ने गोरी पटा ली इस ऑर्किड फूल के द्वारा ही। तो सब ने अजय से पूछा कि कैसे पटा लिया बबीता को, तो वो ऑर्किड फूल के लिए अजय ने बहाना फोड़ दिया कि इस ऑर्किड न्यू स्पीसीज ऑर्किड फूल पहले अजय को मिला था केरला में, उसी से वो सेट कर लिया बबीता को। तो ऐसा याद करने के लिए। आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? आदमपुर, ये तो मालूम है ना, कुछ अच्छा नाम था, श्री गुरु रविदास, हाँ यही है, श्री गुरु रविदास महाराज की एयरपोर्ट। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ आदमपुर एयरपोर्ट? श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। और शायद फरवरी में रविदास जयंती बनाई जाती है शायद, अच्छे से मतलब याद नहीं मेरे को। क्वेश्चन 9, 78वें 68वें यानी 68, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 68 को 68 ही बोलते हैं। तो 68वें ग्रैमी अवार्ड में किसने अपना पहला ग्रैमी जीता? Who won their first Grammy at the 68 Grammy Award? दलाई लामा। हाँ, एक मालूम पढ़ा।
दलाई लामा ने 78वें ग्रैमी अवार्ड में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। ये सही बात है। हाल ही में किस एयर कमांड की जिम्मेदारी नए अधिकारी ने संभाल ली? रिसेंटली चार्ज ऑफ विच एयर कमांड वॉज टेकन ओवर अ न्यू ऑफिसर ईस्टर्न एयर कमांड। ईस्टर्न एयर कमांड की ईस्टर्न एयर कमांड में होगा कोई। भारतीय वायुसेना की ईस्टर्न एयर कमांड की कमान नए अधिकारी को सौंपी गई है। और तो नहीं है ना, बाकी ये तो न्यूज़ है फिर। India physical discipline has improved, but high debt, future spending pressures, and bond market constraint make deeper consolidation increasingly difficult. Okay. आज के लिए इतना ही था।